तो दोस्तों मेरे साथ में है राव मोहम्मद अहमद, जिन्होंने हाल ही में एएमयू स्कूल का एंट्रेंस क्रैक करा है और ही गॉट 125 रैंक। तो हम इनसे बात करेंगे ताकि ये अपनी जर्नी पर्सनली शेयर कर पाएं और आपको बताएं कि एक स्टूडेंट सेल्फ स्टडी के दौरान भी कैसे एएमयू का एंट्रेंस क्रैक कर सकता है बिना किसी प्रॉपर कोचिंग के। और ये आपको अपनी जर्नी शेयर करेंगे, बताएंगे कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। हम इनसे सीधे क्वेश्चन करेंगे और इस वीडियो का मकसद है ताकि आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिले कि एएमयू का एंट्रेंस 9th क्लास के लिए कैसे क्रैक करना है, व्हाई एएमयू इज इम्पोर्टेंट, क्यों ज्वाइन करना है, क्या फायदा है और गरीब स्टूडेंट्स के लिए क्या फायदा है। इस तरह की बातें हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले मेरा राव मोहम्मद अहमद से क्वेश्चन ये है कि आप ये बताएं कि व्हाई एएमयू इज इम्पोर्टेंट। एएमयू स्कूल ज्वाइन ही क्यों करना चाहिए हमको? सर एएमयू स्कूल की एक तो फीस बहुत कम है, गरीब बच्चे वहाँ पर आराम से कर सकते हैं। हर कोर्स 10 to 15 के में अवेलेबल है वहाँ पर। जितने दूसरे कॉलेजेस में और स्कूल्स में हॉस्टल और सिर्फ कोर्स की इतनी फीस है, वहाँ पर स्कूल और कॉलेज हॉस्टल इतने में हो जाता है। और इसके अलावा कल्चर कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है? कल्चर हमारा बिल्कुल इस्लामिक कल्चर है और वहाँ पे हमारी कभी नमाज नहीं छूट सकती। और एजुकेशन एनवायरनमेंट है वहाँ पर। और वैसे भी वहाँ पे अगर मौसम की बात करें तो भी काफ़ी मौसम भी वहाँ पे इको फ्रेंडली रहता है और बहुत ही खूबसूरत कैंपस है, ग्रीनरी है कैंपस के अंदर। सो एक क्वेश्चन ये आता है कि एक आम स्टूडेंट होता है ना, उसे ऐसा लगता है कि यार एएमयू का एंट्रेंस ना कुछ स्पेशल बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं, या कहीं ना कहीं हमें लगता था जब मैं छोटा था कि जैसे मैंने देखा कि कोई सर्जन है तो ऐसा लगता था कि पता नहीं यार ये क्या लोग होंगे जो सर्जन बनते होंगे, या कोई करोड़पति है या किसी का अच्छा बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं एक मन में डाउट रहता है। बिलीफ सिस्टम बड़ा कमजोर होता है बच्चों का जब वो छोटे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे आसपास किसी ने भी क्वालिफाई नहीं करा तो हम भी नहीं कर पाएंगे। तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है जिनका बिलीफ सिस्टम कमजोर है इस चीज को लेके कि वहाँ के लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए, बहुत हाई लेवल की कोचिंग चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, तो उनके लिए क्या मैसेज है? सर बस यही कि हमें अपनी एनसीईआरटी पर फोकस करना है। जो 8th क्लास का वहाँ पर सारा सिलेबस आता है वो सब 8th क्लास के लिए होता है। बस हमें एनसीईआरटी पर फोकस करना है, लाइन टू लाइन उसी पर जब हम पढ़ते हैं। मतलब क्वेश्चन जो है हमारे बिटवीन द लाइन बनते हैं। यस सर। हमें एनसीईआरटी को समझना है, रट्टा नहीं मारना। जब हम एकेडमिक्स के लिए तैयार कर रहे हैं बस थोड़ा उसी में हमें डीप चले जाना है, उसी से होगा। अच्छा, एकेडमिक के दौरान जैसे एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चन आर देयर, तो हम क्या करें, हम तरह तरह के क्वेश्चन लगाएं उसी सिलेबस के या उसी टॉपिक के कि ऐसे होगा तो क्या होगा, वैसे होगा तो क्या होगा। मतलब हमें सीधे सीधे नहीं पढ़ना, हमें इफ और बट करके पढ़ाई करनी है, राइट? सो एनसीईआरटी में कौन कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट है और पांचों का सिलेबस सारा एनसीईआरटी से। और इंडो इस्लामिक से क्वेश्चन आते नहीं आते? अच्छा, तो हमें एनसीईआरटी पे ध्यान देना है। एनसीईआरटी मैथ, साइंस, जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं सस्ती भी आती हैं और स्कूल्स में भी ज्यादातर यूज की जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सस्ते स्कूल में पढ़ना है, अच्छे स्कूल में पढ़ना है, आपको एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए, प्लेटफॉर्म अच्छा चाहिए, सो यू कैन ज्वाइन। नाउ बहुत सारे बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं होती कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आता है। तो आप बच्चों को ये भी बताएं कि व्हाट इज द सिलेबस, कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। वहाँ पर 40 मार्क्स का लैंग्वेज होता है और 45 मार्क्स का ही हमारा होता है मैथ एंड साइंस। तो 85 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर बनता है हमारा। यस सर। ठीक है, हमें कम से कम 8 मार्क्स लाने होते हैं। 40% मार्क्स हमें लैंग्वेज में लाने होते हैं। अगर हमारे नहीं आए तो कॉपी चेक ही नहीं होती अभी। अच्छा, अगर हमने 40% मेंटेन नहीं करे तो आपने उधर जाए कितना ही अच्छा करा हो जी। मैथ्स और साइंस में अगर हमारे आउट ऑफ भी होंगे वो कॉपी चेक ही नहीं होती आगे। अच्छा अच्छा, वो बाय डिफॉल्ट ही चेक नहीं होती। मतलब हमें बैलेंस करके चलना है चीजों को। अच्छा, मार्क्स वाइज बता दें कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। अगर सेपरेटली कोई जानना चाहे कि इंग्लिश कितनी आती है, हिंदी कितने नंबर की आती है। लैंग्वेज में तो ऐसा होता है कभी 8-9 क्वेश्चन इंग्लिश से आ रहे हैं, 7-8 आ रहे हैं ऐसे। अच्छा, मतलब सेम रेशियो में लगभग आते हैं। जी। अच्छा अच्छा। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 8 से हाई लेवल होता है,
क्वेश्चन पेपर का कैसा है? नो सर, इजी क्वेश्चन पेपर आता है। अच्छा, इजी क्वेश्चन आते हैं। तो फिर बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उन्हें कहाँ परेशानी आती है, मतलब क्रैक नहीं कर पाते, प्रॉब्लम किधर किधर आती है उनको? सर कुछ बच्चे होते हैं वो टेंशन ले लेते हैं ज़्यादा। अभी जब मेरा एग्जाम था, एक बच्चा वहाँ पर बेहोश हो गया था भीड़ को देखकर। अच्छा, भीड़ को देख के बेहोश हो गया था। मतलब हमें मेंटली भी मजबूत होना है। यस सर। अच्छा, मेंटली मजबूत से मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आया मेरे कि जब आप वहाँ पे कितने घंटे का एग्जाम है, 2 घंटे का, 3 घंटे का? तो 2 घंटे। 2 आवर का एग्जाम है। तो बहुत सारे बच्चों को आता तो बहुत कुछ है, बट वो 2 घंटे के दौरान अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर कि जब आप एग्जाम के दौरान वहाँ परफॉर्म कर रहे हो तो वहाँ पे आप कैसे हैंडल करेंगे प्रेशर? माइंडसेट क्या रहना चाहिए हमारा उस टाइम पे? सर माइंडसेट तो यही होना चाहिए कि हमें जितना करना है सारा सही सही करना है। और हमें जब हमने पढ़ाई करी, जाहिर सी बात है, तो डर तो सभी को लगता है। रोबोट को तो डर नहीं लगेगा, इंसानों को तो डर लगेगा। तो जैसे मान लिया आपको प्रेशर फील हो रहा है, तो फिर आप उस टाइम पे अपने को क्या मैसेज देंगे? अपने माइंड को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, कैसे संभालेंगे इमोशंस को अपने, जो डर वाले इमोशंस है हमारे? सर बस यही देखना है कि जो क्लियर करते हैं वो भी तो इंसान ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव सोचना है और ये सोचना है कि ये जितने भी लोग सेलेक्ट होने वाले हैं तो वो भी इंसान ही रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले बच्चा ये सोचे कि ये क्रैक हो सकता है। यस सर। सबसे पहले वो इधर से पॉजिटिव हो जाए कि आई कैन डू इट। सीन ये है कि पहले बच्चा जब मन में डर बैठा लेगा कि सिलेक्ट नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस लेवल का नहीं करेगा। उसका ये रहेगा कि एंट्रेंस तो देने जा रहा हूँ मैं, बट मुश्किल है मेरा सिलेक्शन होना। अच्छा, इसके अलावा जैसे बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है और वो धीरे धीरे मैथ्स से नफरत करनी शुरू कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि मैथ्स मेरा ड्रॉबैक है या मैथ्स मेरी वीकनेस है। तो वो बच्चे, और जाहिर है मैथ और साइंस का ठीक ठाक वेटेज वहां पे आ रहा है, ठीक ठाक क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं। तो एक ऐसा बच्चा जिसको बेसिक मैथमेटिक्स में परेशानी आ रही है, उसको कैसे चीजों को सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? सर जो एनसीईआरटी के सिंपल क्वेश्चंस हैं बस वही सोल्व करने चाहिए। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से आते हैं और वो भी सिर्फ 1 वर्ड वाले। ज्यादा मतलब deep में नहीं जाते वो। हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, यस सर। हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना जितना पूछा गया है। यस सर। कभी कभी बच्चा बहुत हाई लेवल का पढ़ लेगा तो लो लेवल सर का। बहुत सारे बच्चे गाइड लेते हैं उसमें ठीक है। बहुत आगे तक का आ जाता है और ठीक है। उनकी वजह से बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते। वो हार्ड जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनमें रह जाते हैं सोल्व करने में, और जो इजी होते हैं वो छूट जाते हैं उनके। तो उससे उससे उनका टाइम मैनेजमेंट खराब होता है। यस सर। वो जो 2 घंटे में परफॉर्म करना था उनके लिए टाइम कम रह जाता है, हालांकि वो सोल्व कर सकते थे। अच्छा, स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए सोल्व करते टाइम? आपको लग रहा है कि क्वेश्चन टफ है तो क्वेश्चन एकदम छोड़ देना चाहिए कि टाइम देना चाहिए उसको? सर पहले हमें जो जो क्वेश्चन हमें टफ लग रहा है उसको बाद में करना चाहिए, सबसे लास्ट में उसको अच्छा। मार्क कर लें वहाँ पर, फिर उसको लास्ट में करें और OMR साथ के साथ बढ़ते चलें, वरना बाद में जाकर क्वेश्चन जो छूट जाते हैं। अच्छा, OMR से याद आया, पहले बच्चों को एक OMR YouTube पे देख लेनी चाहिए कैसे फिल करनी है, मतलब उसका एक डेमो टाइप वो देख ले। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे सीनियर्स जिनका सिलेक्शन होता है वो अपने जूनियर को मिसगाइड करते हैं कि तुमसे नहीं होगा, इतना मुश्किल है, ये है वो है। तो ये जो मिसगाइड करने वाले सीनियर्स हैं, जो आप भी सीनियर बनोगे एक दिन, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में जो मिसगाइड करते हैं? सर बताओगे? जो मिसगाइड कर रहे हैं वो तो गलत ही कर रहे हैं दूसरों के लिए। बस उन्हें यही कहना चाहिए कि इजी होता है, क्वेश्चन पेपर इजी आता है तो इजी आसानी से हो जाता है। अच्छा, तो अभी आपने हॉस्टल लाइफ तो जी नहीं है, हालांकि आप हॉस्टल भी ज्वाइन करोगे नहीं करोगे वो तो अलग बात है, बट आप 8th क्लास तक घर में रहे और यू गोट 98% मार्क्स। तो जितने दिन भी आप बाहर रहे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब बच्चों को बताएं कि बाहर जाके क्या क्या बदलता है, खाने में क्या चैलेंजेस आते हैं, रहने में क्या चैलेंजेस आते हैं, तो बच्चा उसको कैसे हैंडल करे जो वो घर से दूर रह रहा है, वो हर चीज के लिए खुद पे डिपेंडेंट एक तरह से। सर यही है, अगर हमें कोई पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। अब हमें जैसा खाना मिल रहा है वो खाना भी पड़ेगा और दूर भी रहना पड़ेगा, और ज़्यादा कुछ वैसा नहीं होता, अच्छा ही होता है सब कुछ वहाँ पर। मतलब हमें बच्चों की तरह एक्ट नहीं करना कि हम छोटे हैं अभी और अपना काम तो खुद करना ही पड़ेगा वहाँ पर। करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपकी 98% मार्क्स हैं, यू गोट 98% मार्क्स इन 8th क्लास, तो स्ट्रेटजी क्या रहती है आपके पढ़ने की? मतलब क्या सिस्टम रहता है आपके पढ़ने का? या ऐसा होता है ना कि बहुत कम बच्चे बहुत थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि 8th क्लास तक ना चीजें चल जाती हैं, क्योंकि कंपटीशन की स्टार्टिंग 9 से होती है। तो उन बच्चों को क्या मैसेज है जो 40% पे रुके हुए हैं, 48% पे रुके हुए हैं और 8th क्लास पे बहुत टफ बता रहे हैं, क्या मैसेज है उनके लिए? सर मैसेज ज़्यादा
बस अपनी क्लास पे फोकस करना है। क्लास के बाद हम अपने घर पे भी उनको थोड़ा ट्राई कर लें तो भी हो जाता है। 8th क्लास तक तो इतना ईजी होगा। अच्छा, तो जैसे आपके 98% नंबर आते हैं तो उसमें कितना टाइम रहता है आपका घर पे पढ़ने का? कितना टाइम आप घर पे पढ़ते हो? 1 to 2 आवर्स। 1 to 2 आवर्स डेली? सर पढ़ाई डेली करनी है, भले ही आधे घंटे क्यों ना करें। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। Yes, sir। अच्छा अच्छा। और आप ये बताएं कि आपने कोई प्रॉपर कोचिंग तो ली नहीं है, कहीं से सेल्फ स्टडी करी है, फिर ट्यूशन क्लासेस ली होंगी ज़्यादा से ज़्यादा? तो बच्चों को ना यहाँ परेशानी आती है, लाइक हिंदी में, उर्दू में। तो इस तरह की चीज़ों को बच्चे कैसे हैंडल करें? जैसे मैथ्स और साइंस तो लगभग सभी कर लेते हैं, कभी कभी सिलेक्शन रुकता है हिंदी और उर्दू की वजह से, इस तरह की चीज़ों से। तो फिर बच्चे उन चीज़ों को कैसे कवर अप करें, कैसे मेंटेन करें? सर हिंदी और उर्दू का जो लिटरेचर आता है वो भी एनसीईआरटी से ही आता है। ठीक है। बस एनसीईआरटी की कहानियाँ पढ़ के जानी है, उसी में से आता है। जो अगर हमारा ग्रामर आता है वो ग्रामर भी उन कहानियों से रिलेटेड आता है। अच्छा। वो चीज़ें होता है, वो भी बस एनसीईआरटी पढ़नी है, उर्दू और हिंदी। तो स्टूडेंट्स यू हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी ओनली, क्योंकि सारा अल्टीमेटली एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन भी आता है। आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें पढ़ दें, बट पहले आप एनसीईआरटी को कवर करें बहुत अच्छे तरीके से। और सेम सिचुएशन 6th क्लास में शायद यस सर। यही मेथड आपका 6th क्लास में रहेगा। अब इसके अलावा 85 मार्क्स का रिटन होता है और 15 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। पहले आप रिटन को क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में कितनी बार बच्चे के ऊपर प्रेशर होता है कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे, कैसा कैसा होगा। तो आप बच्चों को पॉजिटिव करते हैं बता के कि इंटरव्यू में कुछ खास नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात है, हम आईएएस का इंटरव्यू देने नहीं जा रहे वहाँ पर। तो इंटरव्यू कैसा रहा, किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, मूड पे डिपेंडेंट पूछते हैं या प्लानिंग के साथ पूछते हैं, ये बताएं बच्चों को। सर उनका थोड़ा मूड पर भी डिपेंड होता है। अगर इंटरव्यू हमारा लेट होता है तो उसमें वो थोड़ा कम क्वेश्चन पूछते हैं और जल्दी से निकाल देते हैं बच्चों को जल्दी जल्दी करके। वरना वो ज़्यादातर जब लेते हैं इंटरव्यू तो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं, वो ज़्यादा कुछ आगे पीछे का नहीं। अच्छा अच्छा। तो स्टूडेंट्स इंटरव्यू में भी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आप एकेडमिक में अच्छे हैं, ये बात आप रिटन को क्वालिफाई करके साबित कर चुके हैं। सो डोंट टेक इंटरव्यू टू मच सीरियसली कि ये प्रेशर में कन्वर्ट हो जाए। सो ये थे हमारे साथ AMU 9th क्लास के स्टूडेंट, और इनको मिला है AMU ABK हाई स्कूल, राइट, जो कि कैंपस में ही है और उसमें हॉस्टल नहीं होता है। तो अगर आपको AMU की कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और हम इसी तरह से इस तरह के स्टूडेंट को आपके साथ लाते रहेंगे जिन्होंने खुद क्वालिफाई करा है। क्योंकि जो स्टूडेंट क्वालिफाई करके आता है उसको देख के हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होता है कि इफ ही कैन वी ऑल्सो कैन। तो अगर आपको AMU की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वी आर अवेलेबल फॉर यू। हम आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे टाइम में नोबडी वाज देयर जो प्रॉपर गाइड कर पाता। आज की डेट में यूट्यूब है, हम आपके लिए बैठे हुए हैं, टीचर्स आपके लिए बैठे हुए हैं। तो अगर आपके लिए आपके अंदर शिद्दत है, जुनून है, आप सच में क्रैक करना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक सिस्टम है, एक तरीका है, उसको फॉलो करना है। यू कैन क्रैक AMU एंट्रेंस 9th क्लास, 6th क्लास, 11th क्लास, और यू कैन क्रैक एनी कोर्स